हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपकी रीजनिंग की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको सारे इजोटी के अकॉर्डिंग क्या है मेरे भाई, आपको रूल बताए जाएंगे और आपको क्या है एक एक सीक्वेंस से किस तरीके से क्या है मेरे भैया हम सीक्वेंस को लर्न कर पाते हैं, सारी ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, एबीसीडी लर्न करने का एक कॉन्सेप्ट है इजोटी। क्या है मेरे भाई? इजोटी। इसके अकॉर्डिंग कैसे हम अपने सीक्वेंस को लर्न कर पाएंगे, बड़ा आसानी से आप तरीका से कवर कर पाओगे। तो ई मीन्स क्या होता है बेटा? ई कितने नंबर पे आता है? 5 पर। जे कितने बार आता है? 10 पर। ओ कितने पे आता है? 15 पर। टी कितने पे आता है? 20 पर। वाई कितने पे आता है बेटा हमारा? 25 पर। इजोटी के अकॉर्डिंग सारी ट्रिक बताऊंगा, ए से लेके जेड तक। सारे हम कॉन्सेप्ट को क्या है, बड़े तरीके से कवर करेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो भैया, तो ए तो ये तो आपको पता ही है, 1 पर है। बी कितने में बेटा? 2 पर है। सी कितने पर है? 3 पर। डी कितने पर? 4 पर। परंतु ई से आगे हम क्या है, ई किस में कवर हो रहा है? एजोटी में। ये तो आपको पता ही है। अब चलेंगे ट्रिक। ट्रिक से क्या है, सीक्वेंस को कैसे कवर कर पाए। ट्रिक से हम सीक्वेंस को कैसे कवर कर पाए, आसानी से ऐसे कवर करेंगे। देखो भाई, सबसे पहला क्या है, ये है एफ। एफ को हम कैसे बनाएंगे बेटा? एफ को हम ऐसे बंद कर लेंगे। ऐप को ऐसे बंद कर देंगे और इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे। तो ऐप किसका काम करेगा? 6 का काम करेगा। किसी बंदे को डायरेक्ट, क्योंकि वहां जाके हमें पता नहीं होता, समय कम होता है, हमें ये पता नहीं होता कौन सा जो हमारा अल्फाबेटिकल है कौन से नंबर पर है। खाली ट्रिक आपके माइंड में रहेगा तो चुटकी में आप कवर कर सकते हो। ठीक है भैया, अब सपोज करो मैंने आपको जी बनाई। जब जी बनाई, सबसे पहले क्या लिखा बेटा? 7 लिखा। क्या लिखा? 7 लिखा। और 7 लिखने पे तुरंत मैंने ऐसे घुमा दिया तो 7 का काम कर रही है, तो आपके माइंड में होना चाहिए। तो जी कितने नंबर पर है? कितने नंबर पे बेटा? 7 नंबर पर है, सॉरी। कितने नंबर पर है मेरे बेटा? आपका 7 नंबर पर, क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट की थी? 7 से। अब देखो एच को कैसे बनाएंगे। एच को क्या है बेटा? हम ऊपर से बंद करेंगे, नीचे से बंद करेंगे। तो एच कितने में बन जाएगा मेरे भैया? 8 पे बन जाएगा। एच कितने में बनेगा भैया? 8 पे बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो, आई। आई क्या है मेरे भाई? इस टैब से। अब आई को हम, इस डंडे को हम यहां कवर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एच आई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 9 आपका कवर हो जाएगा। एच आई जे। अब मुझे बताएं बेटा, जे कितने में है? ये तो इजोटी में कवर हो रहा है। जे कितने पर है बेटा? 10 पर है। आसानी से कवर कर पाओगे। जे कितने पर है मेरे भाई? 10 पर है। अब किसी ने बोल दिया सर के का ट्रिक बताएं। के लोहे का है। के किसका बेटा? लोहे का है। एक पूरी रॉड सीधी है, दूसरी रॉड क्या है? टेढ़ी है के वाली। इसको हथौड़े से हम सीधा करेंगे तो ये रॉड कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो के क्या क्या बन जाएगा? 11 पे बन जाएगा। के किस पे बन जाएगा? 11। क्योंकि एक रॉड क्या है? सीधी। दूसरी रॉड क्या है? मुड़ी हुई है। उसको हथौड़े से सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो 11 पे बन जाएगा। के का क्या सीक्वेंस हो जाएगा? 11। ये है एल। एल का एक डंडा है, एक नीचे डंडा है, एक और एक कितने बन जाएंगे? 2। तो एल कितने पे आ जाएगी? 12 पे आ जाएगी। आसानी से आप ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। एम को क्या है बेटा? टेढ़ा कर दो। एम को टेढ़ा करेंगे क्या हो जाएगा? 3 का काम करेगा। एक डंडा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 13 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 13। तो एम को टेढ़ा किया तो क्या है हमारा? 13 बन गया। ठीक है भैया। अब देखो एन। एन को हम रोमन में लिखते हैं, ऊपर से नीचे कवर करेंगे तो क्या बन गया? 4 हो गया। एक एक्स्ट्रा ले लिया तो कितना हो गया भैया? एम का क्या बन, एन का क्या बन गया? 14 हो गया। एन का क्या हो गया बेटा? 14 हो गया। जिस बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते। एम एन ओ। ओ किस पर है मेरे भैया? ओ किस पर है बेटा हमारा? ओ कितने पर है? 15 पर है। ओ कितने पर है बेटा हमारा? 15 पर है। तो कौन सा बच्चा बताएगा ओ कितने पर है? छोटा हमारा 15 पर है। आसानी से इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये ओ किस में आ रहा है? इजोटी में कवर हो रहा है, इसलिए इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे आपको माइंड में ट्रिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक भी आपको सीक्वेंस छूटेगा नहीं। ठीक है भैया, ट्रिक से सारे कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लोगे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप कवर कर सकते हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे हम क्या है मेरे भैया? हम चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे क्या है मेरे भैया? हम
चलते हैं, आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप कवर कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अब आता है मेरे भैया आपका ओ। क्या आ रहा है छोटा हमारा ओ, नहीं हम कहाँ पहुंच गए मेरे बेटा, एम पर पहुंच गए, एन हो गया, ओ हो गया, अब चलेगा पी। पी में क्या है छोटा, देखो प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का। पी क्यों, रानी कितने साल की है, 17 साल की। आर राजा कितने साल का है, 18 साल का। सैनिक कितने साल का है, 19 साल का। बस खाली ये ट्रिक याद करनी है, प्रिंस कितने साल का, 16 साल का। रानी कितने साल की, 17 साल की। राजा कितने साल का, 18 साल का। क्वीन मतलब एस सैनिक कितने साल का बेटा, 19 साल का। 2020 बिस्किट्स पे क्या लिखा होता है, 20 20 टी से ले लेंगे 20 बिस्किट्स पे क्या लिखा होता है, 20। अब देखो मैं आपने देखा होगा बहुत सा आदमी क्या है, चाहे बूढ़ा हो वो भी क्या बनता है, 21-22 साल का बनता है कि भाई मेरी आयु 20 एंड यू तुम्हारी, वो बोलेगा मैं तो 21-22 साल का हूँ भाई। तो इसमें क्या है 21, क्या हो जाएगा बेटा 21। STU वी में क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, 22 हो गया। UV डब्लू में क्या है बेटा हमारा 23 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है डब्लू टेढ़ा किया तो 3 का काम किया, वो एम टेढ़ा किया तो वो छोटा है, वो 13 का काम कर रहा है, इसलिए ट्रिक बन जाएगी। UV डब्लू एक्स कितने पर है छोटा हमारा, 24 पर है। और क्या है छोटा हमारा XY कितने पर है छोटा हमारा, 25 पर है। और जेड कितने पर है छोटा हमारा, 26 पर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये इजोटी में कवर हो रहा है, इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2-3 लास्ट के तो आप लर्न कर ही सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे हम कवर कर पाएंगे ऐसे हम कवर कर पाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इन सीक्वेंस को कैसे कवर कर सकते हैं बेटा, कोई भी अपोजिट निकालने के लिए हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा। कोई भी अपोजिट निकालने के लिए हमें किस में से अपोजिट करना पड़ेगा मेरे भाई, 27 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब देखो सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि सर ए का मुझे वो बताओ अपोजिट क्या निकलेगा, ए का जल्दी बताएं। कोई भी क्या है वर्ड है उसका उल्टा कैसे निकालते हैं, कोई भी वर्ड है उसका अपोजिट कैसे निकालते हैं, जल्दी मुझे बताएं उसका अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो क्या बेटा हम 27 में से माइनस करेंगे, किस तरीके से, देखो एक तरीके से मैंने बोल दिया ए का अपोजिट क्या बनेगा। ए कितने नंबर पर बच्चे आपका, ए 1 नंबर पर है। 27 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26, 26 पे क्या है जेड है, तो क्या हो जाएगा बेटा ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कोई भी वर्ड है उसका अपोजिट निकालने के लिए हम किस में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। तो किसी बंदे ने आपसे बोल दिया सर जी हमें ये बताओ राम का अपोजिट क्या बनेगा, राम का अपोजिट क्या बनेगा। तो सीक्वेंस लिख लो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था आर किसने नंबर पर है, सभी को पता होने चाहिए। राजा कितने साल का था, 18 का, है ना। ठीक है भैया, 18 का। सैनिक 19 का। एक पर 13 पर जब हमने 3 को टेढ़ा किया, एम को टेढ़ा किया तो 13 का काम कर रहा है। अब सभी को 27 में से माइनस करना है। ठीक है, 27 में से माइनस करना है। तो 17 में से 8 गई तो कितना बचा बेटा हमारा, 9 बच गया। ठीक है, तो 9 पे कौन सा है, आई है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, अब एम का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। तो ऐसे चुटकी में उड़ा सकते हो आप, आई जेड एन, आई जेड एन। राम का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया आपका, आई जेड एन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज की क्लासेस में क्या है मेरे भैया, आपको सारे बच्चों को सीक्वेंस लर्न होने चाहिए और अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो कल हम नई क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।